तो चलिए बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ये दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही अहम मोड़ था। हम समझेंगे कि कैसे एक आतंकी हमले के जवाब में भारत ने एक ऐसा साहसिक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एक्शन लिया जिसने इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। सबकी शुरुआत हुई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए एक बेहद क्रूर आतंकी हमले से। और ये कोई आम हमला नहीं था। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी भारत की एकता की जड़ों पर चोट करने की। इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। पाकिस्तान ने एक ऐसी लाइन क्रॉस की जब उसने पवित्र धार्मिक जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी हरकत थी जिसने भारत को एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो जो शुरुआती हमले हुए वो ऐसे ही नहीं हुए थे, वो रैंडम नहीं थे। पाकिस्तान समर्थित ताकतों ने बहुत सोच समझकर अपने टारगेट्स चुने थे। उनका मकसद साफ था, समाज में सांप्रदायिक जहर घोलना और पूरे देश में हिंसा की आग भड़काना। और इसी के जवाब में भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। पर यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया ऑपरेशन था। इसका मकसद सिर्फ गुनहगारों को सजा देना नहीं, बल्कि उनकी पूरी की पूरी आतंकी मशीनरी को जड़ से उखाड़ फेंकना था। भारत ने शुरू से ही एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि ये ऑपरेशन पूरी तरह से कंट्रोल्ड और नैतिक होगा। निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी थे, आम नागरिक नहीं। और ये वादा किया गया कि पूरे ऑपरेशन के दौरान सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मसंयम बरता जाएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जो बात सबसे अलग बनाती है वो जंग के मैदान पर नहीं हुई, बल्कि उससे कहीं परे हुई। भारत अब अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा था, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक हथियार। बस इस एक बयान ने एक ऐतिहासिक स्ट्रैटेजिक बदलाव का सिग्नल दे दिया, और वो था 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना। और ये कदम पाकिस्तान की सबसे दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। उसकी पानी की लगभग पूरी सप्लाई सिंधु नदी सिस्टम पर ही निर्भर है। जाहिर है, इस वजह से वो भारत के इस एक्शन के सामने बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। इसका आर्थिक असर कितना भयानक हो सकता था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। खेती से लेकर इंडस्ट्री तक पाकिस्तान की जो पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था थी, उसके पूरे के पूरे सेक्टर्स ठप होने की कगार पर आ गए थे। और भारत यही नहीं रुका, दबाव लगातार बढ़ाया गया। एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके से आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते तोड़े गए। मैसेज बिल्कुल साफ था, आतंकवाद अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जमीन पर तो जंग चली रही थी, लेकिन उसी वक्त एक और मोर्चा खुल चुका था, ऑनलाइन। एक जबरदस्त इन्फॉर्मेशन वॉर शुरू हो गई थी, और इसमें सबसे बड़ा हथियार था सच। दोनों तरफ की रणनीति में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पाकिस्तान था जो दुनिया की राय को अपनी तरफ करने के लिए झूठ और गलत जानकारी का एक तूफान खड़ा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत इसका जवाब दे रहा था फैक्ट्स और पूरी पारदर्शिता के साथ। तो सवाल ये उठता है कि इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का जमीन पर असल नतीजा क्या निकला? मिलिट्री के मोर्चे पर तो कामयाबी फौरन मिली। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे बड़े आतंकी गुटों के 9 बड़े-बड़े आतंकी लॉन्च पैड्स पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। इससे उनकी ऑपरेट करने की ताकत ही खत्म हो गई। इन सटीक हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, और इनमें कई बड़े कमांडर भी शामिल थे। ये टेररिस्ट नेटवर्क्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जो पहले कभी नहीं हुआ था, एक बहुत ही बोल्ड मूव। भारतीय सेना ने एक साथ पाकिस्तान के 11 मिलिट्री एयरबेस पर हमला किया। ये एक न्यूक्लियर पावर वाले देश के लिए एक सीधी चुनौती थी। इन हमलों का असर बहुत जबरदस्त था। पाकिस्तान की एयरफोर्स के 20% यानी 5वां हिस्सा तबाह हो गया। इससे उनकी मिलिट्री ताकत को बहुत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन में भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कई बड़े आतंकी कमांडर भी मारे गए। इनमें वो लोग भी थे जो पुराने हमलों के मास्टरमाइंड थे। इनके सफाये से बड़े बड़े टेरर सेल्स की कमर ही टूट गई। इन सारी घटनाओं का असर बहुत दूर तक गया, इतना कि भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को ही पूरी तरह से बदलना पड़ा। भविष्य के लिए एक नई लाइन खींच दी गई। देश के नाम एक संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस नई और मुखर नीति को दुनिया के सामने रखा, और इसमें बातें बिल्कुल साफ थीं।
तो आखिर में ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को कई बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत दिलाई जो जंग के मैदान से कहीं बढ़कर थीं। इसने इस पूरे क्षेत्र में पावर बैलेंस को ही एक नया रूप दे दिया था। तो ऑपरेशन सिंदूर ने स्ट्रैटेजिक माहौल को तो पूरी तरह से बदल दिया और अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया। एक नई रेड लाइन तो खींच दी गई है, पर अगली बार जब इसे पार किया जाएगा तब क्या होगा?